आयशा, क्या हाल बना कर रखा है तुमने कमरे का? इस तरह कपड़े बिखेरे जाते हैं, कैसे मिलेंगे फॉर्म्स अभी? मामा प्लीज आप देखिए ना, मुझे कल एडमिशन्स के लिए जाना है। अब यहीं कहीं होंगे, देख लीजिए ना प्लीज। मामा संभाल लीजिए आप ये सब, मुझे तो ये सब देख के ही डर लग रहा है। बिखेरते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? मैं कब से कह रही हूँ अपनी आदतें सुधार लो। अभी मैं हूँ इसलिए ठीक है, कल शादी हो जाएगी तो क्या कर लोगी तुम? क्या मामा अभी शादी की बातें लेकर बैठ गई? अभी कहाँ होनी है शादी, बहुत टाइम है उसको तो। और तब तक मैं अपनी आदतें भी सुधार लूंगी। पर अभी आप प्लीज देखिए मामा, प्लीज देखिए ना मामा, प्लीज प्लीज देखिए ना महेश्वरी मामा, प्लीज प्लीज प्लीज। देखते देखते कैसे वक्त गुजर जाता है। अब शादी हो रही है इसकी, लेकिन ये लड़की बिल्कुल वैसी है। आप यहाँ क्या कर रही है मेरे कमरे में? तुम्हारे मैं संभाल रही हूँ। क्यों? आपसे किसने कहा था ये सब करने के लिए? किसी ने नहीं। मैं बस यहाँ आई थी, ये सब देखा तो मुझसे रहा नहीं। आप ये माँ बनने का फर्ज निभाना है ना, छोड़ दीजिए। अगर आप भूल चुकी है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आप ये घर छोड़ चुकी हैं। अब आप यहाँ सिर्फ एक मेहमान। ओके? बेटे, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे पापा और मेरे बीच हुआ है। इससे तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो नहीं बदलता ना। अच्छा, बहुत जल्दी ख्याल आया आपको अपनी बेटी का? घर छोड़ते वक्त आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं था? आयशा, तुम मैच्योर हो गई हो। कम से कम मैं तुमसे तो अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर सकती हूँ। जी नहीं, आप मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं कर सकती, और ना ही मुझे आपसे कोई उम्मीद है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक्सपेक्ट करना जानती हैं ना। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। और प्लीज अब ये ममता का नाटक करना बंद कर दीजिए आप। क्या हुआ मामा? आप उदास क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं। मामा, किसी ने कुछ कहा आपसे? कोई मुझसे क्या कहेगा? मेरा इस घर पर, इस परिवार पर अब कोई अधिकार नहीं रहा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? चाहे हम सबके बीच में कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन है तो हम आप ही के। और फिर मामा, नाराजगी परायों से होती है, अपनों से तो नहीं। अभी प्लीज मुझे बहलाने की कोशिश मत करो तुम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी इस घर में क्या अहमियत है। आप कुछ नहीं जानती मामा, बिल्कुल भी नहीं। मामा, आपके बगैर हम सब लोग टूट गए हैं, बिखर गए हैं हम सब लोग। मामा, मैं जानता हूं आयशा दीदी आपसे बहुत रूडली पेश आई, लेकिन मामा वो भी अंदर से बिल्कुल टूट गई है। अभी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? कुछ नहीं मामा, कुछ भी तो नहीं। मेरा यकीन कीजिए, इट विल पास मामा, इट विल पास। अब आप आ गई हो ना, अब सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरा दिल कहता है मामा। लेकिन मामा, हम सबको, इस घर को आपकी जरूरत है मामा। आपके बगैर हम लोग नहीं रह सकते। We all need you, मामा। अरे मामा, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। पापा का इंतजार कर रही हैं, है ना? अब तो हमारे बीच कुछ नहीं रहा अभी, लेकिन फिर भी फॉल टाइम से इंतजार कर रही हूँ। मामा, आप सो जाइए प्लीज। पापा को एक पार्टी अटेंड करनी थी, और वैसे भी पापा आजकल देर से लौटते हैं।
आजकल वो मॉडल है ना, निहारिका, उसी के साथ होते हैं। निहारिका? हाँ, मैं मिली हूँ उससे, रवि के साथ में। अच्छी लड़की है। हाँ, जब से आप इस घर से गई हैं, पापा रोज रात घर देर से लौटते हैं, कई बार तो ड्रंक होते हैं, और अब ये मॉडल। बेटा, तुम्हारे पापा पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। मैं उन्हें दोषी नहीं मानती। तो आयशा दीदी की भी शादी हो जाएगी और एक घर और भी खाली खाली लगने लगेगा। अम्मा, क्या हम बाकी लोग आपस में मिलजुल के प्यार से नहीं रह सकते? बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे पापा और मेरे बीच घटा है वो काफी अनप्लेजेंट है। वक्त सारे जख्म भर देता है। हमारा काम बस कोशिश करना, और वो हम जरूर करेंगे। ओके मम्मा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। तुम सोए नहीं अभी तक? और प्लीज ये मत कहना कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं वाकई आपका इंतजार कर रही थी तो मैं कहूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। रवि, क्या आप हर रोज इसी वक्त घर आते हैं? कहाँ रहते हैं इतनी देर तक? ऐसे सवाल पूछने का हक तुम खो बैठी हो सोनिया। और जब तुम इस घर में रहती ही नहीं हो तो ये फॉल्स कंसर्न क्यों दिखा रही हो? क्या जरूरत है इस सब की? इनविटेशन कार्ड्स आपने छपवाने के लिए दे दी? इनविटेशन कार्ड्स जब छप जाएंगे तो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हें उनसे क्या लेना देना? इनफ रवि, इनफ। मेरा हर उस चीज से लेना देना है जिसका मेरी बेटी से संबंध है। आयशा मेरी भी बेटी है और मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी कि तुम्हें कि आज उसकी शादी हो रही है। मैं यहाँ कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आई हूँ, अपनी बेटी को उसके घर विदा करने आई हूँ। और जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक शादी के हर काम में मैं शामिल रहूंगी। इज दैट क्लियर? यस, किससे मिलना है? साहब मैं शहनाई कार्ड से आया हूँ। ये आपके कार्ड्स है जो आपने प्रिंटिंग के लिए दिए थे। थैंक यू। दीदी, दीदी, आयशा दीदी, जल्दी बाहर आइए, आपके शादी के कार्ड्स आ गए हैं। वाह, काफी क्लासी है ये कार्ड। मामा देखिए ना। सचमुच They're so pretty, है ना? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा। ए अभी let me see। देखिए मेरी चॉइस, मैंने खुद सेलेक्ट किया था ये डिजाइन। आई एम सो एक्साइटेड। मैं अभी विकास को फोन करके आती हूँ। हाँ बेटा बेटा के फूल कहाँ भागी जा रही हो पागलों की तरह? मैं विकास को काज के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं भी आई। पर लगे रहते हैं इसके तो। अभी बेटा इन कार्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मेरी दोनों डायरीज देखो, लिस्ट तैयार करो, किसी का भी नाम मिस नहीं होना चाहिए, समझे? ओके पापा। ऑफ यू गो। सोनिया, ये कार्ड्स तुम रख लो। अपने खास दोस्तों को तुम डायरेक्टली पोस्ट कर दोगी तो अच्छा रहेगा। रवि, एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे लगता है कि हमें एक कार्ड मंदिर में दे आना चाहिए। इस शुभ काम के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। गुड आइडिया। मैं ये काम अभी कर लेता हूँ। आयशा, ये पैसे रख लो, और पैसों की जरूरत पड़े तो ऑफिस में जूली को फोन कर देना, वो भिजवा देगी। पर पापा ये किस लिए है? ये तुम्हारी ज्वेलरी के लिए है बेटा। आयशा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ।
ज्वेलरी खरीदने के लिए। जी नहीं पापा, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ नहीं बेटा, सोनिया तुम्हारे साथ जाएगी। ज्वेलरी खरीदना सीरियस बिजनेस होता है, वेट देखना होता है, क्वालिटी देखनी होती है। पापा प्लीज, ये सब मैं खुद भी तो देख सकती हूँ। नथिंग डूइंग बेटा, सोनिया तुम्हारे साथ जाएगी ज्वेलरी खरीदने। तुम्हारी माँ है, क्या ठीक है क्या नहीं ये बेहतर जानती है। और सोनिया, मैं चाहता हूं कि ज्वेलरी का काम तुम आज ही कर लो। I'll see you later. आयशा, ये ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं, संभाल कर रखना। ये आपकी चॉइस है, आप ही रखिए अंदर। आयशा, एक्ट सेंसिबली। तुम्हारी शादी हो रही है, कुछ सॉलिड लेना जरूरी है। तुमने जो सेट सिलेक्ट किया था वो अच्छा था, मानती हूँ, लेकिन अगर उसके स्टोन्स और जेम्स निकल जाते तो इट्स क्वाइट वर्थलेस। मामा प्लीज, आप अपनी चॉइस मुझ पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे भी ये ज्वेलरी मुझे पहननी है, आपको नहीं। शंकर, जरा देखना कौन आया है। अरे नमस्ते। जी जरा बेटा। आइए ना। हाँ बैठिए। आयशा जी, बेटा अंदर से ठंडा भिजवा दो। जी। सब ठीक है? जी। हाँ बेटा। मामा तो बिटिया रानी शॉपिंग करके आ रही है। हाँ अभी आ रहे हैं। आयशा बेटा, सामान अंदर रख दो। जी मामा। सोनिया जी, शादी से एक दिन पहले हम लोग आएंगे चुन्नी चढ़ाने। हमारे साथ कोई 15 रिश्तेदार रहेंगे। आप उस हिसाब से उनके अरेंजमेंट करवा लेना। जी जी जरूर। नहीं, विकास की 2 चाचियां हैं, 2 मामियां हैं और एक मासी भी है और कुछ रिश्तेदार हैं। बस आप स्नैक्स वैक्स का बंदोबस्त करिए, दैट्स इट। बाकी सब आप अपने तरीके से कर लेना। मैंने सोचा कि कुमार साहब और मैं खुद आके बात बता दें, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी होगी। जी, ये आपने बहुत अच्छा किया, वाकई। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी और हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। आओ सोनिया, हो गई तुम्हारी बेटी की शॉपिंग? आयशा को कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया कि गोल्ड का बनवा रहे हैं तो 2-3 सॉलिड सेट्स और कंगन बनवा रहे हैं पर परचेज। ठीक किया तुमने। ये लो, ये पैसे और रख लो, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। रवि, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आयशा के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल दें, उसे इमरजेंसी में काम हो जाएगा। गुड आइडिया। मैं कल सुबह ही बैंक जाके उसके नाम पर एक अकाउंट खुलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। ओह कम ऑन सोनिया, कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब जरूरत नहीं है? रवि, बार बार मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है तुम्हें कि आयशा जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी है? ओके सोनिया, ओके, आई गिव अप, सैटिस्फाइड? रवि, घर में शादी की तैयारियां देखकर मुझे अपनी शादी की याद आ रही है। मानो कल ही की बात हो। सोनिया, देखते देखते इतने बरस गुजर गए, यकीन ही नहीं होता। अब बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं। हमें बस उन्हें खुशी खुशी भेजना चाहिए, उन्हें अपने रास्ते चुनने का हक देना चाहिए, और हमें बस उनके साथ रहना चाहिए, ताकि वो नजर उठा के देखें तो हम उनके पास हों, उन्हें समझाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, है ना?
शंकर, जी बीबी। तुमने साफ सफाई नहीं की है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? गलती हो गई बीबी जी, हम आज ही सब साफ कर देते हैं। बीबी जी, आज आप काम पे नहीं जाएंगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस घर में अब शादी होने वाली है। जब तक ये शादी नहीं होती मैं छुट्टी पर हूँ। अब मेहमान आएंगे, यहाँ रहेंगे, सारा घर चकाचक होना चाहिए। एकदम समझ गए बीबी जी, सब कुछ समझ गए। हम आज ही पूरा घर चकाचक चमका के रख देंगे। ठीक है बीबी जी? जी। हेलो रुचिका, मैं इंदु बोल रही हूँ। हेलो दीदी, आज कैसे याद किया मुझे? तुम्हें मेरी याद नहीं आती इसलिए। क्या कर रही हो वहाँ? मैं कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी। तो फौरन गैस बंद करो, देवांका और अपना सामान पैक करो और यहाँ चले आओ। अब तुम दोनों का खाना पीना यही होगा पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन दीदी, आयशा की शादी में तो अभी वक्त है ना? अरे कैसी बातें कर रही हो, गिनती के दिन रह गए हैं। तुम्हारी भांजी की शादी है, तुम लोगों ने ही तो रौनक लगानी है। ठीक है दीदी, देवरांग और मैं आज ही आ जाते हैं। ओके? ये हुई ना बात। गुड। सी यू दीदी। बाय। अरे शंकर, जरा जरा ना भाई, 3-4 कांच के गिलास और ले आओ जल्दी। क्यों? ग्लासेस से आपको क्या करना? अब भाई घर के सारे फूलदान तो लदे हुए हैं विकास जी के गुलदस्तों से। अब जब शाम को और आएंगे फिर क्या करेंगे इसी के लिए। अरे बिटिया बिल्कुल ठीक कह रहा है देवान। शंकर 4-5 ग्लास और लेते आना। भाई घर के हर कमरे में फूल ही फूल सजे हुए हैं सिवाय किचन के। अब शंकर 2-4 फूल किचन में सजाएगा तो उनकी महक का मजा वो भी ले सकता है ना। क्या बात है? मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि विकास हमेशा आयशा की जिंदगी में इसी तरह रंग और खुशबू बिखेरता रहे और इसे हमेशा खुश रखे। मुझे पूरा यकीन है दीदी, विकास आयशा को पलकों पे रखेगा। जैसे मैंने तुम्हें रखा ना।